लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और क्या है लोगों का मूड, ये जानने के लिए हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं। गांव का मूड के खास कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं जगाधरी विधानसभा के गुलाब नगर में। यहाँ पर भी बाजार में पहुंचे हैं, यहाँ लोगों की राय जानेंगे। राम राम जी। लोकसभा चुनाव आपको पता है घोषणा हो चुकी है, तो क्या मूड आप देखते हैं, क्या माहौल देखते हैं? ठीक है, माहौल तो ठीक ही है जी। देखो क्या बनता है, आएगी सरकार तो बीजेपी की आएगी यार। हाँ जी, हाँ जी। काम वाम करवाए हैं? हाँ जी, काम कुम हो गया यहाँ। काम कुम ठीक है, लोगों की पेंशन लगी पड़ी है, राशन कार्ड पे सामान मिल रहा है। ठीक है। हाँ। प्रधानमंत्री किसने देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री देखो जी, अब तो मोदी बैठा, आगे देखो। आप क्या करते हैं? नहीं, हम तो माली का काम करते हैं ना। हम माली काम करते हैं, माली आइए, यहीं के रहने वाले हो? यही रहने वाला है। क्या माहौल देखते हैं? बहुत ठीक है, जो बता रहे हैं ठीक ही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। कौन? बहुत ही बैठे हुए हमारे। तो आप अपनी राय रखो ना। राय हमारी राय एक ही है ना, हम ही बैठते उठते हैं, इकट्ठे रहते हैं हम सारे। नहीं तो वोट कैसे डालोगे? जैसे जहाँ बाबूजी कहेंगे, जहाँ अपने मन से? बाबूजी जहाँ कहेंगे वहाँ डालेंगे, अपनी मर्जी क्यों डालेंगे? वहीं डाल देंगे। वही डालेंगे और क्या। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो अपनी मर्जी डालेंगे जी वोट, जहाँ अपने यहीं के रहने वाले हो, गुलाब नगर के? तो काम किए हैं सरकार ने? काम तो करिए, आप देख रहे हैं, जनता देख रही, सरकार काम कर रही है नहीं कर रही। हम तो मर्दों को काम नहीं आई, हम तो दिहाड़ीदार हैं, सुबह फैक्ट्री में चले जाए, शाम को आए। क्यों राशन नहीं मिल रहा? सरकार तो दे रही है। राशन सरकार दे रही, खुश नहीं है? खुश है। जो नई सरकार आएगी उससे भी खुश रहेंगे, जो पुरानी थी उससे भी खुश थे। हम तो चाहते हैं कि नहीं आए, बदले ही नहीं आए, अच्छी बात है जी, आए अच्छी बात है, बदल के तब गए। देखो समाज की बात है जी, कौन आएगा हम नहीं कह सकते। आप क्या सोचते हो? आप अपनी इच्छा में तो पूछ रही हूँ। हम तो अपनी मर्जी से वोट डालेंगे जी। हम राज इनका भी ठीक है, जो राज पहले था वो भी ठीक है। हम तो दिहाड़ी करने से दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी करने में तो उसके राज में भी उसके राज में भी थोड़ी भागा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा सख्त राज हो जाएगा बस। तो यहाँ देखिए बीच बाजार में हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ और भी लोगों की राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। इधर एक दुकान पर भी कस्टमर हैं, इनसे भी पूछते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये आने वाले चुनाव में क्या माहौल देखते हैं? ज़्यादातर तो मैडम ये चाहते हैं लोग बैलेट पेपर से एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान है। वो तो अभी बोल दिया कि ईवीएम से ही होंगे लोग। वो तो ठीक है जी बात, पर लोगों की नीतियाँ बदलाव चाहने की जी, ये बदलाव होना चाहिए सरकार के। बदलाव होना हाँ जी, हाँ जी। 10 साल करीब। हाँ जी। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? वो तो मैडम जी वही बात है जो मेन चाहते हैं, अभी कांग्रेस पार्टी का आना चाहिए कोई। हाँ जी। राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री? कांग्रेस पार्टी कोई भी सदस्य है, ये नहीं आने वाली राहुल गांधी सरकार। तो मैडम अगर तो सीधा प्रश्न आप मेरा डायरेक्ट कर रहे हो तो मैं सच बोलूंगा, वरना तो मैं झूठ बोलूंगा। नहीं, सच बोलूंगा। देखो जब हमारी सरकार बैठी थी ये, तो उस समय हमारा जो रिजर्वेशन था, जहां हमारे SC BC लड़के लगते थे और जनरल लड़के लगते थे, उस समय कुछ और था। हर साल इलाहाबाद रेलवे, कानपुर रेलवे, जोधपुर रेलवे, हमारे 16 जोन थे, 16 जोन की अलग अलग वैकेंसी निकलती थी हर साल। लेकिन जैसे सरकार बैठी, इसने वो वैकेंसी बंद कर दी। उसके बाद जो लड़के 30 साल के थे वो 40 साल के हो गए, जो 25 साल के थे वो 35 साल के हो गए हैं। अब जो 40 साल के लड़के हैं, अब ये क्या ने स्कीम चला दी हरियाणा गवर्नमेंट में, कहता कौशल रोजगार है जी, आ गया। अब कौशल रोजगार में ये लड़के ठारे हैं 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के। तो अब इनसे मैं यही बात कहना चाहूँगा कि वो लड़कों की जो उम्र अभी 40 साल पहुँच गया है, वो भी कभी थे 17 साल के, 35 साल के, तो उनको आपने क्या दिया है? अब ये कहते हैं भी कौशल रोजगार में होनी चाहिए उम्र 25 साल या 30 साल, ये होनी चाहिए। दूसरा, रेलवे के अंदर जो लड़के भर्ती होते थे वो बंद हो गई है। मतलब रोजगार बड़ा मुद्दा है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है जी। तो केंद्र सरकार चाहे हरियाणा सरकार है, वो तो कह रही है हमारी सरकार ने रोजगारी बहुत दी है। रोजगारी तो आप बताओ कैसे दी है, बताओ। तो सरकार के दावे आपको बता रही सरकार, कुछ तो होगा, किसी को कुछ तो होगा, कैसे दी है बताओ ना। रोजगारी देने के कई कारण होते हैं, किस तरीके से हमारे तक पहुंचाई है। हम तो यही कह रहे हैं कि जो आगे, अब हम हो गए हैं 40 साल के, हम तो ये कह रहे हैं कि जो लड़के हैं गाड़े, उनकी ज़िंदगी ना बर्बाद करो, उनको जॉब दो बेचारों को। हर साल 1 लाख ITI, 1 लाख JBT, 1 लाख ITI JBT पॉलिटेक्निकल लड़के निकलते हैं, तो ये क्या करेंगे बेचारे? इनको जॉब दो बेचारों को, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करो, ये क्या करेंगे? तो मेरा तो यही सरकार से दरख्वास्त है
कि आने वाला समय जो भी सरकार होगी, इन युवा जन के लिए, जो आने वाले बच्चे हैं, हमारा जैसे भी इससे खराब है, इनका ना खराब हो, बस यही है। बस अपना भी यही है जी, रोजगार ही है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री तो अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा जी। फिर भी आपकी अपनी इच्छा क्या है? मैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हाँ जी, राहुल गांधी को। मोदी ने काम किए हैं पर उस हिसाब से नहीं किए, लेवल जो नीचे तक नहीं पहुंचे काम। हाँ उसमें तो ठीक है जी। वन क्वेश्चन प्लीज मैम। कांगराज में, हरियाणा में हुड्डा सरकार थी। मैं बताता हूँ, मेरा नाम रिंकू, मैं मोड़े से बिलोंग करता हूँ, चुडियाले गांव से। हुड्डा सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर गांव के अंदर गरीब सदस्य के लिए 100-100 गज के प्लाट, मनरेगा के तहत हर गरीब आदमी को रोजगार, उसके तहत मतलब जो भी देना चाहा वो दिया है। उसके बाद जो आरोप लगते रहे हैं कि हुड्डा ने तो जीटी रोड बेल्ट में आके देखा नहीं, ये ऑपोजिशन है मैम, ऑपोजिशन है ये। मतलब ये क्या करेगी, मतलब क्या करेगी कि हमारे पास कोई इशू नहीं है, वो कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ खड़ा करेगी मुद्दा, कि कुछ ना कुछ खड़ा करो कि ये बंदा आगे ना आए। लेकिन सच ये है कि हुड्डा सरकार ने SC BC और जर्नल के लिए बहुत कुछ किया है जो हरियाणा गवर्नमेंट कर नहीं सकती। नहीं मैम, अब की बार नहीं कोई देगा। दुखी है बहुत बंदे, सब दुखी है। ये बिजनेसमैन जो भी है लगा लो, छोटी रेडी पटड़ी वाले सब दुखी है, कोई वोट नहीं देगा। राम राम जी। नहीं बैठना नहीं, हमने तो नहीं, मैं आपसे जिस पे पूछने आए हैं। आने वाले हैं लोकसभा चुनाव, किस तरह से देखते हैं किसकी सरकार बनेगी? मोदी बनाएगा कैसे बने? मोदी ने ठीक काम किया है? ठीक काम कर रहा है, बढ़िया। क्या करते हैं आप? दिहाड़ी करता हूँ तो, मैंने तो मजदूरी। तो राशन वाशन मिल रहा है? हाँ, पेंशन पेंशन मिल रही। मिल रही है? चुनाव तो आ रहे हैं जी, लेकिन रोजगार का मुद्दा है सारा तो। रोजगार, हाँ जी, ठीक है। यानी हर चीज जो है ना सही चल रहा है, और बस रोजगार नहीं। तो सरकार तो दावे कर रही, बहुत रोजगार दे दिया। सरकार तो दावे करी है, 10 साल हो गए सरकार को दावे करते हुए, तो रोजगार तो अभी तक नहीं मिला। मिला नहीं। हाँ जी, प्रधानमंत्री जो रोजगार देगा जी, वो उसी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। काम तो बहुत रह रहे हैं जी। क्या? हाँ जी, हमारे गांव में डॉक्टर भीमराव जी के नाम से जो भवन बनना था, वो रुका पड़ा है, 5 साल हो गए। अच्छा। वो अभी तक नहीं बना। देख तो कई बार लिया जी, आए तो कई बार, लेकिन कह जाते हैं कि भी कोई बात नहीं, मैं पैसा मंजूर करवा दूंगा, अभी तक तो पैसा मंजूर नहीं हुआ। और कोई काम जो रह रहा हो? हाँ जी, काम तो बहुत रुके पड़े हैं। आने वाले चुनाव को लेकर हम लोगों की राय जानने के लिए निकले हुए हैं और अलग अलग गांव में जिस तरह से जा रहे हैं। आज हम जगाधरी विधानसभा के गुलाब नगर में पहुंचे थे। यहाँ भी वही बात जो निकलकर सामने आई है कि युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और गुलाब नगर के लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ बहुत से काम जो हैं वो पेंडिंग है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो लोगों की अलग अलग राय है। ऐसे ही कल किसी और नए गांव में हम लोग पहुंचेंगे और नए गांव के लोगों की राय जानेंगे।